शिखा, ईशु, नव्या, तीनों की तीनों बाहर आओ। मम्मी जी क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो आप? अरे चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? किचन में कप टूटा हुआ पड़ा है, क्या तुमसे टूटा है? अरे मुझसे क्यों टूटेगा? मैं तो गई ही नहीं हूँ किचन में। आप शिखा और ईशु से पूछो, उन्होंने तोड़ा होगा। पर वो दोनों है कहाँ? मुझे क्या पता वो कहाँ पे है। मम्मी जी अपने रूम में होंगी या कहीं और होंगी। मम्मी जी क्या हुआ और आप चिल्ला क्यों रही है? पहले तुम मुझे ये बताओ कि किचन में कप टूटा हुआ पड़ा है, क्या तुमसे टूटा है? मम्मी जी पहली बात तो ये कि वो कप मुझसे नहीं टूटा, और अगर मुझसे टूटा होता ना तो मेरे अंदर इतने मैनर्स हैं कि मैं उन्हें साफ करती ताकि वो किसी के भी पैर में ना लगे। पर मुझे ऐसा लगता है ना, ये सवाल आपको हम दोनों से छोड़ के शिखा से पूछना चाहिए, क्योंकि ये काम ना वही कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर मैनर्स नाम की तो चीज है ही नहीं। और जब आएगी ना तो मना करेगी कि ये मैंने तो किया नहीं है, क्योंकि झूठ बोलना ना उसकी फितरत में है। एज ऑलवेज। मम्मी जी आपने मुझे बुलाया, कुछ हुआ है क्या? अरे बहुत कुछ हुआ है। पहले ये बताओ, किचन में कब टूटा हुआ पड़ा है? अगर टूट गया था तो उठा देना चाहिए था ना, मेरे पैरों में लग जाता तो। कब टूट गया तो मैंने मैंने नहीं तोड़ा मम्मी जी। हाँ वो मैं जब किचन में गई थी ना। अरे शिखा तुम बस करो, वो कप ना तुमसे ही टूटा है। और मैंने मम्मी जी आपको क्या कहा था कि वो आएगी तो आके वो झूठ ही बोलेगी, क्योंकि झूठ बोलना ना इसकी फितरत है। हाँ मैंने बिल्कुल ठीक कहा था। एक बात बताओ, थोड़े से भी संस्कार नहीं सिखाए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? तुमसे कोई नुकसान हुआ था, कब टूटा था तो उसे उठा देती। मम्मी जी गई थी नंगे पैर किचन में, उनके पैर में लग जाती। फिर तुम्हें ना सिर्फ अपनी परवाह होती है। ये तो चाहते ही है कि मम्मी जी को कुछ हो जाए और सारी प्रॉपर्टी ये खुद हथियार ले, है ना? और बाय द वे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो, सुबह सुबह किचन में चाय बनाने तुम ही जाती हो, हम दोनों नहीं जाते हैं। तो तुमसे टूटा है वो। अरे बस करो, मैंने आपस में बहस करने के लिए नहीं बोला। मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि किचन में कप किससे टूटा है। अरे गलती मानने से तो गई, आपस में बहस कर रही हो तीनों। देखो मैं ये रोज रोज के झगड़ों से ना तंग आ गई हूँ। अरे इससे अच्छा तो मैं तुम तीनों की जिम्मेदारियां बांट देती हूँ, वही सही रहेगा। मम्मी जी मैं तो आपसे कब से बोल रही हूँ कि आप सारी प्रॉपर्टी और सारी जिम्मेदारियां मेरे नाम कर दीजिए और फुर्सत से अपना आराम कीजिए ना। क्या जरूरत है रोज रोज ये सब काम करने की? कैसी बातें करती हो? घर की बड़ी बहू मैं हूँ और मुझे अच्छे से घर संभालना आता है, तो आप सारी घर की चाबियां मुझे दे दीजिए। क्यों शिखा, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? नहीं मम्मी जी, वो तो मैं डिसाइड करूंगी कि किसको क्या देना है। एक काम करते हैं, मैं तुम तीनों का टेस्ट लेकर देखती हूँ। जो टेस्ट में पास होगा उसे मैं जिम्मेदारी और प्रॉपर्टी सब कुछ सौंप दूंगी। पर उससे पहले किचन में जो कप टूटा पड़ा है ना, पहले उसे साफ करो। उसके बाद मुझे सोफे पर आकर मिलना। ठीक है। ठीक है। और तुम खड़ी होकर हमारी शक्ल क्या देखती हो? वो कप ना तुम साफ करोगी, समझ में आई? हम नहीं करेंगे। चल। पर तुम तीनों सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हारे सामने ये दाल की प्लेट क्यों रखी है। तो ये है तुम्हारा पहला टेस्ट, और तुम्हें इसमें क्या करना है, काली वाली दाल अलग करनी है। जो जितना जल्दी कर देगा वो जीत जाएगा, ठीक है? जी मम्मी जी। जी। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। स्टॉप।
अरे वाह नव्या, तुमने तो बहुत ज्यादा दाल साफ की। वो क्या है ना मम्मी जी, मैं घर के काम करने में हमेशा से एक्सपर्ट रही हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें आती हैं। वेरी गुड। ईशु, तुमने भले ही कम निकाली है पर ठीक ठाक है। वो क्या है ना मम्मी जी, मैं शुरू से ही मम्मी के साथ घर में भी हेल्प करवाती थी, तो मुझे आता है। अच्छी बात है, बड़ों की हेल्प करनी चाहिए। शिखा, ये क्या, तुमने दाल का सिर्फ एक दाना निकाला है? इतनी देर में तुम इतना ही कर पाई? अरे मम्मी जी, वो क्या ही बोलेगी, उसने बोलने लायक कुछ छोड़ा भी है अपने लिए। बाय द वे मम्मी जी, मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा था कि ये तो कम से कम हमारे घर के लायक नहीं है। इसका स्टैंडर्ड देखिए, कुछ भी नहीं आता इसे। आप पता नहीं कहाँ से लेके आई इस गवार को। कोई बात नहीं, अब जो किया है ठीक है। इस टेस्ट में नव्या पास होती है और दूसरे टेस्ट के लिए मैं थोड़ी देर बाद तुमसे मिलूंगी। जी मम्मी जी। देखो बच्चों, दूसरे टेस्ट से पहले मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। अभी अभी गांव से तुम्हारी बुआ जी का फोन आया है। वो कह रही थी कि उनके वहाँ शादी है, तो हम लोगों को जाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मेरे पास ये 20,000 रुपये हैं, क्योंकि तीनों बच्चे तो है नहीं, वो तो फॉरेन कंट्री गए हैं, उन्हें आने में अभी टाइम लगेगा। तो मैं सोच रही थी कि तुम तीनों में से एक जनी मेरी शादी का लहंगा पहन लेना और बाकी दोनों को मैं ये 10,000 रुपये दे देती हूँ। तो ईशु, तुम घर की बड़ी बहू हो, तुम मेरा ये लहंगा पहन लो, इन दोनों को मैं पैसे दे दूंगी। मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही है? एक तो बोल भी रही है कि मैं बड़ी बहू, आप खुद बताइए, घर की शादी है, अच्छा लगेगा वहां पे मैं ये इतना आउटडेटेड लहंगा पहन के जाऊंगी? अरे मैं मानती हूँ आपके टाइम पे ये लहंगा बहुत अच्छा होगा, लेकिन आज का टाइम ना मम्मी जी बहुत बदल चुका है, अच्छा नहीं लगेगा, आपकी बहू की बेइज्जती होगी, और घर की बड़ी बहू हूं मैं, ऐसे नहीं पहनूंगी ये। और देखिए ना, घर की ये नव्या को पहना दीजिए, इस पे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो सबसे बेस्ट इसको पहना दो, इस पे तो ठीक ही लगेगा। कोई बात नहीं। नव्या, एक काम करो, तुम ये लहंगा पहन लो, इन दोनों को मैं पैसे दे दूंगी, ये मार्केट से कुछ ले आएंगी। नो मम्मी जी, आई कांट। मैं तो इतना पुराना लहंगा तो सपने में भी नहीं सोच सकती पहनने का। आप खुद सोचिए ना कि ये किस जनरेशन का लहंगा है, ये सितारे मोती एंड ऑल, ये बहुत ही आउटडेटेड है। और ऊपर से आप ये सोचिए ना कि मुझे कितने रैशेज हो जाएंगे इसे पहनने के बाद। और तो और जो मुझे देखेगा वो मेरा मजाक बनाएगा। मैं जो कर लूंगी ये पहन के, तो मैं तो इसे नहीं पहन सकती। आई एम सो सॉरी, मुझसे ये टॉलरेट नहीं होगा। बाय द वे, आप एक काम क्यों नहीं करते हैं, अपनी प्यारी और लाडली बहू शिखा को पहनाइए ना ये। वैसे भी वो तो गांव से आई है, गंवार है बेचारी, उसे क्या पता ड्रेसिंग सेंस क्या होती है, वो तो पहन लेगी ये। कोई दिक्कत नहीं है। शिखा, तुम्हें भी इस लहंगे के अंदर बहुत सी कमियां नजर आ रही होंगी, क्योंकि बहुत पुराना है, गंदा है, और ये मोती सितारे का वर्क तुम्हें भी नहीं पहनना होगा, तुम्हें भी पैसे चाहिए होंगे। नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं जानती हूँ ये आपकी शादी का लहंगा है और आपकी बहुत भावनाएं जुड़ी होंगी इसके साथ। आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई बहू इस लहंगे को पहने, तो आप भी तो देखना चाहेंगी ना, और आपको अच्छा लगेगा अगर हम तीनों में से कोई ये लहंगा पहनता है। देखिए, कोई पहने या ना पहने, लेकिन मैं इस लहंगे को पहनूंगी, क्योंकि सच में ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लो मम्मी जी, अब तो सॉर्ट आउट हो गया, तो आप ये पैसे हमें दे दो। हाँ मम्मी जी, वैसे भी ऐसे थर्ड क्लास लहंगे थर्ड क्लास लोगों पे सूट करते हैं। वो ठीक है मम्मी जी, मैं ये लहंगा पहन लेती हूँ, आप पैसे इनको दे दीजिए। रुको, वापस बैठ जाओ। तुम्हें ये लहंगा पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम तीनों का टेस्ट ले रही थी। क्या मतलब, ये सब टेस्ट था हमारा? हाँ, पर मम्मी जी, ये कैसा टेस्ट है, आपने हमें बताया नहीं कुछ भी। और वैसे भी बताया होता तो हम मना थोड़ी करते आपको। वैसे भी मैं तो ये लहंगा पहन लूंगी मम्मी जी। और रेड कलर तो मुझ पे कितना खेलता है, आपको याद है मैंने अपनी शादी में भी इसी कलर का लहंगा पहना था। मैं तो पहन लूंगी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगी। नव्या कोई बात नहीं, तुम पागल हो, तुम छोटी बहू घर की, तुम्हें मम्मी जी पैसे दे देगी। अरे मैं बड़ी बहू, मेरा फर्ज बनता है आपका सारी बात मानना, आपका मान रखना। और वैसे भी ये कलर ना इन दोनों में से ज्यादा तो मुझ पे ज्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं पहनती हूँ इसको। बस करो, ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम दोनों की सच्चाई मेरे सामने आ गई है। क्या कह रही थी? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हें इस लहंगे में बहुत कमियां नजर आ रही थी,
बहुत पुराना है, आउटडेटेड है, थर्ड क्लास है, मोती सितारे का वर्क है, तुम पे अच्छा नहीं लगेगा, रैसेस हो जाएंगे। अब क्या हुआ? अब जैसे ही तुम्हें पता चला कि मैं टेस्ट ले रही हूँ तो तुम दोनों पहनने के लिए तैयार हो गई। कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी शादी का लहंगा है और मेरी इसके साथ बहुत भावनाएं जुड़ी हुई है। वी आर सॉरी मम्मी जी, हमें पता नहीं था कि आप इतने इमोशनल हो इसको लेके। और दूसरी बात तो ये कि आप एक लहंगे के बेस पे हमें जज कैसे कर सकते हो? अरे हम इस घर की बड़ी बहू हैं, और वो जो कल की आई लड़की है उसने आज तक ऐसा लहंगा देखा भी नहीं होगा, इसलिए उसने हाँ बोल दिया इसे। बस करो तुम्हें क्या लगता है मैंने उसकी शादी में उसके ऊपर लहंगा नहीं चढ़ाया होगा? लहंगा तो मैंने उसे भी दिया था, पर अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ये जिम्मेदारी किसे देने वाली हूँ। और जैसा कि तुम लोगों को लगता है कि शिखा मेरी लाडली और प्यारी बहू है, तो मैं ये जिम्मेदारी शिखा को दूंगी। मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? आपका दिमाग खराब हो गया? जिस लड़की को सही से दाल तक साफ करने नहीं आती, वो एक तिनका निकाला था, वो इस पूरे घर को संभालेगी? ये गांव की गवार है, पूरे घर को ना बर्बाद करके छोड़ देगी। मैं अभी भी आपको समझा रही हूँ, आपको आईना दिखा रही हूँ। और मम्मी जी सबसे बड़ी बात, जो भी आपने ये टास्क कराया है ना, पहले टास्क में मैं ही फर्स्ट आई थी, मैंने सबसे ज्यादा दाल अलग की थी। और वैसे भी ये तो गवार है, ये क्या संभालेगी आपका बिजनेस और आपका इतना बड़ा घर, सब कुछ डुबा देगी ये। इस पे ट्रस्ट मत करो आप। वो कैसे संभालेगी कैसे नहीं, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। और रही वो दाल साफ करने वाली बात, तुमने दाल किस तरीके से साफ की थी वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। पीछे से दाल चुरा के अपनी प्लेट में डाल लेना, ये कहाँ का अच्छा तरीका है? और ईशु, तुमने तो शिखा की प्लेट में से दाल निकाल ली थी। तुम्हें क्या लगा मैं फोन में बिजी हूँ? अरे ध्यान तो मेरा तुम दोनों पर ही था। लेकिन इस तरह से चीटिंग करके जीतना कोई जीतना नहीं होता। अरे घर में जितने भी नुकसान होते हैं ना, तुम सारा इल्जाम इसके ऊपर लगा देती हो। ये तुमसे छोटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सब कुछ इसी के ऊपर थोप दो। अरे ये तुम्हें पलटकर जवाब नहीं देती और तुम दोनों इसका फायदा उठाती हो। अब से मेरी पूरी प्रॉपर्टी और सारी जिम्मेदारी मैं शिखा को सौंपने वाली हूँ, और वही डिसाइड करेगी कि तुम दोनों से क्या काम करवाना है उसे। और हाँ, अगर तुम दोनों ने काम नहीं किया तो मैं तुम दोनों को पुराने घर में शिफ्ट कर दूंगी। फिर तुम उस पुराने घर में उस कच्ची मिट्टी पे चौका लगाती रहना, वही सही रहेगा तुम्हारे लिए। मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं? ये बहुत अच्छी है, और जो ये कहेगी वो हम दोनों करेंगे ना नसिया? वैसे भी हम सारा काम करते ही हैं, हम कर लेंगे। यही सही रहेगा तुम्हारे लिए। शिखा, इधर आओ बेटा। ये 20,000 रुपए तुम्हारा इनाम। मम्मी जी मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी, मेरे लिए तो आपका प्यार ही काफी है। ये तुम अपने पास रखो। थैंक यू मम्मी जी।